प्यारे संतों, आप जी के अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम। सतगुरु के चरणों में ध्यान देते हुए कोटि कोटि प्रणाम। शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, जिन्होंने हमें ज्ञान दिलवाया, सतगुरु से मिलाया, उनका भी लाख लाख शुक्रिया जो हमें सत से मिलाया। और आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दातार कृपा करें, आप सभी के जीवन में खुशियाँ बनी रहे, भक्ति समेत सारे सुख मिले। सतगुरु के चरणों में यही विनती है, सच्चे बादशाह हर घर स्वर्ग बन जाए। तो सारे जितना समय भी हम यहाँ पे आए हैं, अपना खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और भक्ति भरा जीवन रहे और सभी को एक दूसरे को मिलवर्तन प्यार से रहते हुए जीवन बीते। किसी को भी छोटा बड़ा ना मानते हुए, कहीं भी फर्क ना करते हुए, क्योंकि हम सब एक परमात्मा की संतान हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं है। धन से किसी को हम बड़ा कह देते हैं, लेकिन बड़ा वही है जिसका मन बड़ा है, जो सबका सत्कार करता है वही बड़ा है। ये जरूरी नहीं एक धन है जिसके पास वो बहुत बड़ा है, वो धन से बड़ा है। हमें सतगुरु सिखाते हैं हमें मन से विशाल बनना है। तो आज फिर थोड़ी सी कहानी छोटी सी, और हर एक की इम्पोर्टेंस है जीवन में। कहते हैं जब दासी को परमात्मा से मिलाया गया, कहते हैं कि परमात्मा को कोई देख नहीं सकता, ऐसी बातें होती हैं। क्योंकि जब तक हमें सतगुरु नहीं मिलते, पूर्ण सतगुरु नहीं मिलते, तो ऐसा ही होता है। संत बताते हैं, मैं आखा कि मैं रब नूं वेख्या, लोकी मंदे गल नहीं। मैं आखा कि मैं रब नूं वेख्या, लोकी मंदे गल नहीं। अपनी बीती आप सुनावा, इस विच कोई छल नहीं। तो दातार कृपा करे, जो परमात्मा ने जिनको चुन लिया है और जिनको नहीं चुना उनको भी चुन ले। कहते हैं जब बख्श देते हैं, पहले के समय में जब बताते हैं कि ज्ञान मिलता था, बड़ी परीक्षाएं होती थी, तब ज्ञान मिलता था। एक बार कोई संत महात्मा सतगुरु के चरणों में सेवा करते थे, तो एक इंसान आया ज्ञान लेने। तो सतगुरु जी ने उसको बोला कि अभी बाद में आना, कल आना। और जो सेवा करते थे उनको बोला कि इसके ऊपर मिट्टी डाल देना जब ये आए, कभी राख डाल देना, कभी मिट्टी डाल देना। ऐसे करते करते उस इंसान को काफ़ी दिन बीत गए, क्योंकि सतगुरु का हुक्म था उस सेवादार को। तो वो बड़ा ही गुस्सा होके चला जाता था, बहुत दुखी होता था। एक दिन वो आया, फिर उस पर डाला, तो वो कहता कोई बात नहीं, डालो, मैं दोबारा जाके नहा लूँगा। तब सतगुरु ने बुलाया कि हाँ अब ठीक है, क्योंकि अब तू शांत है, गुस्सा नहीं है अब तेरे अंदर। इसी तरह से एक सत्संगी महात्मा जा रहे होते हैं, रोज़ सत्संग पे जाते हैं। गली मोहल्ले वाले सोचते हैं कि देखे तो सही इसकी परीक्षा लेके कि कितना के सत्संग में ये अपना जुड़ा है, कितनी के सतगुरु की बात मानता है, सतगुरु कितनी इस पे कृपा हुई है, या ये कह लो कि सतगुरु के कहने पे कितना ज्ञान अभी हुआ है, कितना अंदर ग्रहण करा है। तो पड़ोसी सब मिलके उसके ऊपर से राख डाल देते हैं। तो वो ऊपर देखता है तो कहता है शुक्र है परमात्मा। वो जो पड़ोसी होते हैं रोज़ ऐसे तंग करते हैं, एक दिन कूड़ा भी फेंक देते हैं,
तो वो कहते हैं कि भाई आप शुक्र क्यों कहते हो, हम तो आपके ऊपर कभी कूड़ा फेंकते हैं, कभी राख फेंकते हैं, कोई कहते हैं कि अगर राख गर्म होती तो मैं जल जाता, शुक्र है ठंडी राख फेंकी। यानी सतगुरु इतना सहनशील अपने भक्त को बनाना चाहते हैं, इतना सहनशील कि भक्त को दुख और सुख का पता ही ना रहे। ऐसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सतगुरु जिसका पक्ष करे तो उसका जीवन मौज बहार हो जाता है। जिसका पक्ष करे तू स्वामी, उसका जीवन मौज बहार। ये मौजें उन्हीं को मिलती हैं, आनंद की अवस्था उन्हीं को मिलती है जिनको पता चल जाता है ये सारी खेल परमात्मा की है, ये सारी लीला परमात्मा की है। तो बात आ रही थी कि परीक्षा के बारे में। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, साल बाद परीक्षा होती है उनकी। इसी तरह से हम कोई भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे मन में भाव होते हैं, इच्छाएं होती हैं, तो हम सोचते हैं अभी जल्दी से ही पूरी हो जाए, उसी टाइम हो जाए। हम देखें कि हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं तो साल बाद परीक्षा होती है, तो हमें भी कुछ समय इंतज़ार करने वाली बात है कि सतगुरु देखते हैं कितना इसमें सबर संतोष आया है, कितना मेरे भक्त बनाया। और जिस दिन पास हो जाते हैं उस दिन तो फिर कृपा शुरू हो जाती है। फिर कितनी भी परीक्षा हो, भक्त को पता होता है कि नहीं, सतगुरु तो मेरे लिए जो करेगा अच्छा ही करेगा। इसी तरह से एक कहानी दक्षिणा के ऊपर कि हम सतगुरु को क्या दक्षिणा देते हैं जब हमें ज्ञान मिला। दासी तो समझती है अगर हम उनके वचनों पे चल रहे हैं तो यही हमारी दक्षिणा है। जैसे सतगुरु कह रहे हैं वैसे एक एक करके भी अगर हम अपने में सुधार करते हैं, दासी अपने लिए कह रही है सुधार कर पाए, जो कमियां दूर हो पाए, आशीर्वाद देना, मन के भाव जब भी शेयर कराने सतगुरु बिठाते हैं दासी बैठ जाती है। तो इसी तरह से गुरु शिष्य की कहानी है कि 3 शिष्य होते हैं। सतगुरु को कहते हैं कि हम कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं आपको। तो सतगुरु जी अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं, स्माइल करते हैं, सोचते हैं ठीक है। तो उनको कहते हैं तीनों शिष्यों को, ऐसे करो आप ना सूखे पत्ते ले आओ कहीं से, सूखे पत्ते ले आओ। तो तीनों जाते हैं, सबसे पहले किसान मिलता है, किसान से पूछते हैं कि सूखे पत्ते दे दो, क्योंकि उनको कहीं दिखाई नहीं देते जंगल में सूखे पत्ते। वो कहते हैं कि भाई मैंने तो जला लिए पत्तों को, चूल्हे में जला दिया। फिर एक व्यापारी मिलता है, फिर उसको पूछते हैं कि मेरे को पत्ते चाहिए। वो कहता है मैंने तो एक बूढ़ी माता को बेच दिए हैं, आप उनसे पता कर लो। वो व्यापारी ने भी आगे कर दिया। फिर बूढ़ी माता के पास जाते हैं, बूढ़ी माता कहती है मैंने तो उसके पत्थर और डोने बना के मैंने आगे भेज दिया। तीनों निराश होके आते हैं क्योंकि वो बड़े उत्साह से गए थे, सूखे पत्ते तो बड़ा आसान है, कहीं भी मिल जाएंगे। तो जब वो आते हैं सतगुरु के पास, कहते हैं हमें कहीं नहीं मिले। तो सतगुरु जी कहते हैं कोई बात नहीं, आपने मेरी बात मानी, आप गए तो सही, कोई बात नहीं। तो 2 शिष्य आशीर्वाद लेके चले जाते हैं। तीसरा बैठा होता है, तीसरा कहता गुरु जी मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ कि आप हमें क्या समझाना चाहते हैं। आप हमें समझाना चाहते हैं कि छोटी सी छोटी चीज़ को भी हम वेस्ट ना समझें, बेकार ना समझें, छोटे बड़े का भेदभाव ना करें। छोटे से छोटा, चाहे वो सामान हो चाहे कोई इंसान हो, हर एक में क्वालिटी है अपनी अपनी। तो सतगुरु जी शिष्य से खुश हो जाते हैं। तो हमें भी सतगुरु की सिखलाइयों पे अगर सतगुरु रिझाना है तो चलना होगा। कोई छोटे बड़े का भेदभाव नहीं, कोई हीन भाव नहीं, किसी को घृणा की दृष्टि से ना देखते हुए सभी को प्यार से और एक परिवार मानते हुए सच्चे बादशाह के चरणों में यही विनती है, जैसे आप चाहते हो हम सब बन जाएं वैसा, सबके मनों में शांति हो, सुख हो,
सभी के घरों में किसी भी तरह की कोई कमी ना हो, सबके भंडारे भरे रहें, मिल वर्तन अच्छा रहे, प्यार बना रहे। तो दातार कृपा करे, मेहर करे। इसी तरह से आप जी कृपा बनाए रखना। जितनी भी घड़ियाँ मिली हैं गुणगान गाने के लिए, शुक्र है, शुक्र है। हर समय इसका शुक्र कर पाए। जैसा भी समय हो उसी समय सच्चे बादशाह हर टाइम आप साथ होते हो। बल देना, ताकत देना रजा में रहने की। छू लैंदा चरण जो सतगुरु दे, ओदा जन्म सुहला होंदा ए। मैं अखियां दे नाल तकिया ए, ओदा रब नाल मेला होंदा ए। छू लैंदा चरण जो सतगुरु दे। सच्चे बादशाह जो भी आपके चरणों में आ जाता है उसका जीवन सुहला हो जाता है। कहते हैं जो गुरु वाले हैं उनका हर समय उत्सव जैसा बीतता है, क्योंकि उनको पता होता है सतगुरु की लीलाओं का। और जिनके पास गुरु नहीं है उनका जीवन संघर्ष वाला होता है। जिनके जीवन में गुरु नहीं, संघर्ष होता है। और जिनके जीवन में सतगुरु है उनका उत्सव मनाते हैं वो हर घड़ी। इसीलिए हमारे जीवन में सतगुरु का होना बहुत आवश्यक है। एक पूर्ण सतगुरु, सच्चा सतगुरु। जब ज्ञान नहीं हुआ था और जब ज्ञान हुआ तो मन ने देखा अंदर भी परमात्मा, बाहर भी परमात्मा, इधर भी। तो गीत की 2 लाइनें गूंज उठी। बोल पया मेरे दिल दिया तारा, मैनू मिलिया है खुदा। दुनिया जिसनू ढूंढ रही है नाल तेरे वेख जरा। बोल पया मेरे दिल दिया तारा, मैनू मिलिया है खुदा। दुनिया जिसनू ढूंढ रही है नाल तेरे वेख जरा। कदे नू दूर कहंदे सा कि हुन तू कोल बैंदा ए। गुरु पूरे मेहर कीती कि हुन तू अंदर बैंदा ए। जहाँ देखते अंदर भी है, बाहर भी है। तो परमात्मा ये कृपा सब पर बनाए। तो आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम, खुशियाँ दे परमात्मा आप जी को।